भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुंभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर। सबसे पहले आपको बताऊं कि गुरु अपने भाव से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यानी जहाँ पर भी गुरु बैठे हों, जैसे यहाँ पर लग्न में गुरु बैठे होंगे तो यहाँ से पांचवा भाव, सातवां भाव और नवां भाव, ये गुरु की जो है पूर्ण दृष्टि होती है। और उच्च राशि है गुरु की कर्क और नीच राशि है मकर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा कर्क राशि है। 4 का अंक जो है ये कर्क राशि है, यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाते हैं। और 10 का अंक ये मकर राशि है, जहाँ पर गुरु नीच के हो जाते हैं। और गुरु के कारक भाव हैं दूसरा भाव, यानी कि ये दूसरा भाव हो गया गुरु का कारक, 5वां भाव हो गया, 9वां भाव हो गया, 10वां भाव हो गया और 11वां भाव हो गया। ये गुरु के कारक भाव कहलाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं आज कि गुरु जो है, यानी कि जब कुंभ लग्न की जो कुंडली होती है या कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं, ऐसे जो जातक हैं वो उनकी बुद्धि जो होती बड़े कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ये किसी भी कार्य को पूरी तरह सोच और समझ करके करते हैं। यद्यपि समझने में विलंब हो सकता है, पर समझने के पश्चात यह कार्य को पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते और अन्य व्यक्तियों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हैं। ये गंभीर स्वभाव के धनी व्यक्ति होते हैं। इनका नैतिक स्तर बड़ा उच्च कोटि का होता है। अब ये जो कुंभ राशि है, ये है हमारी स्थिर राशि। तो स्थिर राशि होने से ये जातक अपने सिद्धांतों पर मजबूती से अमल करते हैं। अपने व्यवसाय में सफलता अर्जित करने की क्षमता रखते हैं। अंतर्ज्ञान की उच्च क्षमता के कारण ये जातक ज्योतिष के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। अब आपने देखा होगा कि ये लग्न में यहाँ पर गुरु जो है ये द्वितीय से और यहाँ पर एकादश से। तो यहाँ पर गुरु जो है द्वितीय होने से ये तटस्थ हो जाते हैं, लेकिन एकादश होने के कारण गुरु अकारक की भूमिका में आ जाते हैं। क्या कि तीसरा, छठा और 11वें भाव का जो स्वामी होता है वो अकारक हो जाता है। तो इसलिए गुरु यहाँ पर एकादश भाव के स्वामी होने के कारण ये हमारे अकारण की भूमिका यहाँ पर निभाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कुंभ लग्न की, जहाँ पर कुंभ लग्न में देख रहे हैं आप, गुरु जो है यहाँ समराशिस्थ हैं, जिनके कारण ऐसा जो जातक होता है वो स्वभाव से बड़ा अच्छा होता है, उत्तम कोटि की विचारधारा वाला, स्थिर बुद्धि वाला। यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आती है शत्रु दृष्टि पंचम भाव पर। विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुरु लग्न में बैठ करके सप्तम भाव मित्र दृष्टि से देखते हैं जाया भाव को, जिसके कारण पत्नी और व्यवसाय, दैनिक व्यवसाय में जातकों को पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ से गुरु अपनी नवम दृष्टि से, शत्रु दृष्टि से देखते हैं नवम भाव को, भाग्य भाव को, जिसके कारण जातक को भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी जातक कुछ कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ पर द्वितीय भाव में देख रहे हैं आप गुरु स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक जो है स्वराशिस्थ होने के कारण जातक को कुटुंब व परिवार का पूरा सुख जातक को मिलता है। ऐसा जातक अपना सुखी जीवन व्यतीत करता है। धन के मामले में भी जातक को जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि आती है हमारी, वो आती है हमारी षष्ठ भाव पर, जहाँ पर उच्च राशि गुरु की उच्च दृष्टि से होने के कारण जातक का शत्रुओं के ऊपर पूर्ण प्रभाव बनाए रखता है और जीवन को अपना झगड़े झंझटों से भी जो है जातक को यहाँ पर लाभ मिलता है, या झगड़े झंझटों के ऊपर भी अपना पूर्ण प्रभुत्व बनाए रखता है। गुरु जो है द्वितीय भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं शत्रु दृष्टि से हमारी आयु भाव को, जिसके कारण जातक को कुछ आयु के मामले में कुछ कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ रोगों का भी भय जातक को प्रायः बना रहता है। गुरु की षष्ठ भाव से बैठ करके अपनी नवम दृष्टि आती है हमारे दसम भाव पर, जहाँ पर जातक को पिता का और राज्य का, व्यवसाय का पूर्ण सुख जीवन में प्राप्त होता है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की,
जहाँ पर तृतीय भाव में मित्र राशिस्थ जो है गुरु होने के कारण छोटे भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में मिलता है। ऐसा जातक साहसी, पराक्रमी, उद्यमी और हिम्मती रहता है। यहाँ से गुरु की जो हमारी पंचम दृष्टि आती है वो आती है सप्तम भाव पर। यहाँ पर पत्नी का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। गुरु तृतीय भाव से बैठ करके अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं नवम भाव को, जिसके कारण जातक को भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। बड़े भाई बहनों का यानी कि पिता का कुछ सहयोग भी कम ही जातक को मिल पाता है और व्यवसाय में भी कुछ कठिनाइयाँ जातक को आती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक को दिक्कतें आती हैं। यहाँ से गुरु तृतीय भाव से बैठ करके गुरु अपने स्वराशि से देखते हैं, अपने स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं एकादश भाव को। धन के मामले में जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक आजीविका के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहता है और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर शत्रु राशिस्थ गुरु के होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। यानी इनके लिए जातक को कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। चतुर्थ भाव से बैठ करके गुरु अपने पंचम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे आय भाव को, जिसके कारण जातक को आयु के मामले में कुछ दिक्कतें महसूस होती हैं। ऐसा जातक जीवन में संघर्ष करता है। यहाँ से जो है गुरु जो है अपने चतुर्थ भाव से बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को, जो माता, यहाँ पर जो है पिता का पूर्ण सुख जातक को जीवन मिलता है। व्यवसाय से लाभ और समाज में जातक को राजकीय सम्मान की प्राप्ति होती है। गुरु चतुर्थ भाव से बैठ करके अपने नवम नीचे दृष्टि से देखते हैं द्वादश भाव को, जिसके कारण जातक को खर्चों में वृद्धि रहती है। यहाँ अब हम बात करते हैं पंचम भाव की। यहाँ पंचम भाव में शत्रुगत राशि होने के कारण जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव से बैठ करके गुरु की हमारी पंचम दृष्टि आती है नवम भाव पर, जहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को भाग्योन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक कुछ कठिनाइयों का अनुभव करता है। यहाँ से गुरु की पंचम भाव से बैठ करके गुरु अपने स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं एकादश भाव को। धन के मामले में ऐसा जातक पूर्ण सुखी कहा जा सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से पंचम भाव से बैठ करके गुरु अपने नवम दृष्टि से देखते हैं लग्न भाव को, जिसके कारण ऐसा जातक अपना सुखी जीवन व्यतीत करता है। बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर षष्ठ भाव में उच्च का गुरु यहाँ पर विद्यमान होने से जातक को शत्रुओं के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त होती है। झगड़े झंझट में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ से गुरु अपने पंचम दृष्टि से देखते हैं दसम भाव को। जातक को पिता का पूर्ण सुख जीवन में मिलता है और व्यवसाय में लाभ तथा समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। गुरु यहाँ से षष्ठ भाव में बैठ करके अपने नीचे दृष्टि से देखते हैं द्वादश भाव को। यहाँ पर खर्चों में जातक की अधिकता बनी रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से भी जातक को कुछ लाभ की प्राप्ति होती है। षष्ठ भाव से बैठ करके गुरु अपने स्वराशि स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय भाव को। परिवार का सुख जातक को पूर्ण रूप से मिलता है और धन के मामले में भी ऐसा जातक धन संचय करने में भी कठिनाइयां अनुभव नहीं करता। धन का पूर्ण संचय उसके पास रहता है। बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर मित्र राशिस्थ होने के कारण जातक को पत्नी का जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त होता है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। अब यहाँ से गुरु सप्तम भाव से बैठ करके हमारे पंचम स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं एकादश भाव को। धन के मामले में ऐसा जातक बहुत सुखी कहा जा सकता है और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। सप्तम भाव से बैठ करके गुरु अपने समदृष्टि से देखते हैं लग्न भाव को, जिसके कारण ऐसा जातक जो है सुखी जीवन व्यतीत करता है। ऐसा जातक हिम्मती, पराक्रमी और साहसी होता है। यहाँ से गुरु सप्तम से बैठ करके अपने नवम मित्र दृष्टि से देखते हैं हम तृतीय भाव को। छोटे भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसा जातक हिम्मती, साहसी व पराक्रमी होता है। अब बात करते हैं हम षष्ठ भाव, यहाँ पर अष्टम भाव की, जहाँ अष्टम भाव में देख रहे हैं आप गुरु यहाँ शत्रु राशिगत होने के कारण जातक को जीवन में कुछ आयु के मामले में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसा जातक जो है संघर्षमय जीवन को व्यतीत करता है। बीमारियाँ अक्सर प्रायः लगी रहती हैं। यहाँ से गुरु बैठ करके
यहाँ पंचम दृष्टि से देखते हैं हमारी नीचे दृष्टि होती है जो द्वादश भाव पर आ रही है। इसमें खर्चों में बढ़ोतरी जीवन में होती रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से भी कुछ जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव से बैठ करके गुरु अपने स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं द्वितीय भाव को। परिवार का सुख जातक को पूर्ण रूप से जीवन में मिलता है और भाई बहनों का सुख तथा धन की प्राप्ति भी जीवन में बराबर बनी रहती है। अष्टम भाव से बैठ करके गुरु अपने नवम शत्रु दृष्टि से देखते हैं चतुर्थ भाव को। माता, भूमि, भवन, वाहन के मामले में जातक को कठिनाइयां जीवन में बनी रहती हैं। माता से ऐसे जातक को कुछ सुख कम ही मिल पाता है। अब बात करते हैं हम भाग्य भाव की। यहाँ पर भाग्य भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ तुला राशि है जिसका स्वामी है शुक्र। ऐसे शत्रु राशिगत होने के कारण गुरु के भाग्योन्नति में जातक को कठिनाइयां होती हैं। उच्च शिक्षा में भी जातक कठिनाइयों का अनुभव करता है। यहाँ से गुरु बैठ करके अपने पंचम दृष्टि से देखते हैं लग्न भाव को, जिसके कारण ऐसा जातक जो होता है वो अपने जीवन को सुख से व्यतीत करता है। सुयोग्य, सुशिक्षित, विद्वान ऐसा जातक रहता है। यहाँ से गुरु अपने सप्तम दृष्टि से देखते हैं तृतीय भाव को। छोटे भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। नवम भाव से बैठ करके गुरु की हमारी नवम शत्रु दृष्टि आती है पंचम भाव पर, जहाँ पर जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में दिक्कतें आती हैं। ऐसा जातक कठिनाइयां महसूस करता है संतान से। अब हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ पर दसम भाव में मित्र राशिस्थ गुरु के कारण जातक को पिता का पूर्ण सुख जीवन में मिलता है। व्यापार से श्रेष्ठ लाभ होता है तथा समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यहाँ से गुरु बैठ करके दसम भाव से पंचम दृष्टि से स्वग्रही दृष्टि से देखते हैं द्वितीय भाव को, धन भाव को, जहाँ पर जातक को जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। परिवार का पूरा सुख भी जातक को जीवन में प्राप्त होता रहता है। दसम भाव से बैठ करके गुरु अपनी सप्तम दृष्टि शत्रु दृष्टि से देखते हैं चतुर्थ भाव को। माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। दसम भाव से बैठ करके गुरु अपने उच्च दृष्टि से देखते हैं षष्ठ भाव को, जिसमें शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण प्रभाव बना रहता है। ऐसा जातक झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी के मामले में भी जो है विजय प्राप्त करता है। अब बात करते हैं हम एकादश भाव की, जहाँ एकादश भाव में गुरु स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण जातक को धन के मामले में ऐसा जातक श्रेष्ठ कहा जा सकता है और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से गुरु बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि मित्र दृष्टि से देखते हैं तृतीय भाव को। भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसा जातक हिम्मती, साहसी व पराक्रमी होता है। एकादश भाव में बैठ करके गुरु अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं पंचम भाव को, जिसके कारण जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में दिक्कतें आती रहती हैं। यहाँ बैठ करके एकादश भाव में बैठ करके गुरु की जो हमारी नवम दृष्टि है वो मित्र दृष्टि है सप्तम भाव पर, तो पत्नी का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। दैनिक व्यवसाय में भी जातक को सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में देख रहे हैं आप नीच का गुरु यहाँ पर विद्यमान है, जिसके कारण जातक को खर्चों में वृद्धि होती रहती है और ऐसा जातक जो है अपनी दशा में जातक को अपयश व कलंकित भी कर सकता है। यहाँ से गुरु बैठ करके पंचम दृष्टि से देखते हैं हमारे गुरु यहाँ पर चतुर्थ भाव को, जहाँ शत्रु दृष्टि है। माता, भूमि, भवन का सुख जातक को कम ही जीवन में मिल पाता है। गुरु की द्वादश भाव में बैठ करके गुरु जो है अपने सप्तम उच्च दृष्टि से देखते हैं षष्ठ भाव को। शत्रुओं के ऊपर जातक का पूर्ण प्रभाव बना रहता है और जीवन में ऐसा जातक जो है झगड़े झंझट से भी लाभ की प्राप्ति करता है। गुरु द्वादश भाव में बैठ करके गुरु की नवम शत्रु दृष्टि आती है हमारे आयु भाव पर, जहाँ पर जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और शरीर जो है कुछ अस्वस्थ रहता है तथा व्यापार में भी जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से आज हमने प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने कुंभ लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में गुरु के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।